राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है सावन के सोमवार व व्रत कथा। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं 14 जुलाई 2022 से सावन प्रारंभ हो चुका है। और क्या आपको पता है सावन के व्रत कौन कौन सी तारीख को पड़ने वाले हैं? तो गाइस, पहला सोमवार का व्रत 18 जुलाई 2022 को है, दूसरा व्रत 25 जुलाई 2022 को है और तीसरा व्रत 1 अगस्त 2022 को है और चौथा व्रत 8 अगस्त 2022 को है। और जैसे कि आप सब जानते हैं और 12 अगस्त 2022 को सावन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे सुनते हैं कथा। वेदाः शिव शिवो वेदाः, अर्थात वेद ही शिव है और शिव ही वेद है, शिव ही वेद स्वरूप है। तो जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं, वैसे तो श्रावण मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है, पर सोमवार को विशेष पूजा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में हुए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान सोमवार को ही शिव ने किया था और शिव अपने सिर पर सोम चंद्रमा को धारण करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमवार व्रत के 3 प्रकार होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौभय प्रदोष व्रत। परंतु व्रत को श्रावण मास में आरंभ करना शुभ माना जाता है और व्रत सोमवार को सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक रखा जाता है। कुछ भक्त सूर्योदय से सूर्य अस्त तक निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ फलाहार करके व्रत करते हैं तो कुछ नमक रहित भोजन करते हैं। सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार व्रत की कथा सुनी जाती है व आरती प्रसाद वितरण किया जाता है। तो गाइस, पूजा में आप क्या क्या सामग्री ले सकते हैं, चलिए वह भी बता देते हैं। शिव की पूजा में जल, दूध, मधु, घी, पंचमेवा, बेलपत्र, फूल, धतूरा, वस्त्र, चंदन डोली, अक्षत, विजया, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, पंचमेवा चढ़ाया जाता है। कपूर, धूप, दिया से आरती की जाती है और मान्यता है सोमवार को दूध चढ़ाने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। पूजा के बाद जरूर सुने सोमवार व्रत कथा। तो चलिए गाइस, कथा करते हैं प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत व पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है और जैसा जो कोई कर्म करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। अर्थात जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने बड़े आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी भी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है,
इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय तक इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना दिए तथा घोड़ी पर चढ़ा दिया, दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ दूंगा। तो उन्होंने यह विचार स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे।
जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी, माँ पार्वती जी कहने लगी, हे शिव, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहू से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर ये खबर सबको बता आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र आपकी पुत्रवधू के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गाइस कहते हैं बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं होता। तो जब भी आप 16 सोमवार या सावन के सोमवार जब भी व्रत रखें तो कथा अवश्य सुने और पढ़ें, जिससे आपकी व्रत पूजा का फल आपको प्राप्त हो सके और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके। और गाइस, अगर आपको मेरी सुनाई हुई कथा अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।